आज का हमारा टॉपिक है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने अपना खाता खुलवाया लुधियाना के एक ब्रांच से, मान लीजिए टंडारी ब्रांच से आपने एक खाता खुलवाया और आप चले गए यूपी में के अयोध्या चले गए। अब अयोध्या में कोई वो ब्रांच तो आ नहीं सकती क्योंकि वो कहाँ है, लुधियाना में है। और आपको इमिडिएटली क्या कराना है, अपने खाते में कुछ चेंजेस करानी है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये कोर बैंकिंग का सिस्टम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, वापस से लुधियाना आएंगे यूपी से, उस ब्रांच में जाएंगे टंडारी वाले और वहाँ पे अपना क्या खाता सही कराएंगे। लेकिन कोर बैंकिंग के आने से ये हुआ कि आप यूपी में बैठे बैठे, अयोध्या में बैठे, आप वहाँ के नज़दीकी बैंक के ब्रांच में जाकर मतलब जो बैंक का ब्रांच उधर था उसी बैंक के किसी और ब्रांच में, जैसे एसबीआई का में आपका खाता खुला था तो अयोध्या में भी एसबीआई के किसी भी ब्रांच पे जाकर आप अपने खाते में बदली करा सकते हैं या कुछ चेंजेस करा सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हम कराते हैं, जो सुविधाएं हमें मिली है, वो ये सुविधा जो है हमें कोर बैंकिंग के माध्यम से मिली है। तो कोर बैंकिंग के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग है ये। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है वेयर ऑल ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल सर्वर। ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी सब किससे, एक सेंट्रल ब्रांच से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर ब्रांच ए में खाता खुलवाया तो आप सी में भी जाकर उसको ठीक करा सकते हैं, या आपने पैसे भेजने तो आप सी ब्रांच से भी पैसे भेज सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ए में खुलवाया तो ए में ही आपने पैसे भेजने, ए से ही पैसे निकालने। आप किसी भी ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अगर वो सेंट्रल कोर बैंकिंग अगर वो फॉलो करता है तो कोर बैंकिंग अवेलेबल है। तो आज के टाइम पर हर बैंक जो है कोर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अलोइंग कस्टमर टू एक्सेस देयर अकाउंट एंड परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ब्रांच और डिजिटल चैनल ऑफ द बैंक। ठीक है, एनी ब्रांच में जाकर वो क्या कर सकता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता है। नॉट जस्ट द ब्रांच वेयर द अकाउंट वाज ओपन, ना केवल उस ब्रांच में कि जहां उसने अकाउंट ओपन किया है, सिर्फ उसमें नहीं, बाकी हर ब्रांच में वो उस सेम बैंक के हर ब्रांच में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है बैंकिंग से रिलेटेड। फुल फॉर्म ऑफ कोर का फुल फॉर्म होता क्या है। सी का मतलब होता है सेंट्रलाइज, ओ का मतलब होता है ऑनलाइन, आर का मतलब होता है रियल टाइम, ई का मतलब होता है एक्सचेंज। तो इसके फीचर क्या हैं, फीचर यह है एनी वेयर बैंकिंग, आप कहीं भी बैठकर बैंकिंग कर सकते हैं। अयोध्या में भी कर सकते हैं आप बेंगलोर में बैठ के बैंकिंग कर सकते हैं। उसी बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाइए, आपका जो ट्रांजैक्शन है हो जाएगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम है। सेंट्रलाइज डाटा बेस्ड है, आपका जो डाटा है वो सेंट्रलाइज सिस्टम के पास पहुंच जाता है, जिससे सभी ब्रांचों में आपकी जो डिटेल है अवेलेबल रहती है। ऑनलाइन सर्वर है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस है, जिससे कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो चुकी है, व्यक्ति को क्या है साधन बढ़ चुके हैं। और कंक्लूजन ये निकलता है कि कोर बैंकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, allowing bank to provide anywhere anytime banking to customer through a connected real time system। कनेक्टेड रियल टाइम सिस्टम का मतलब उसी समय कहीं भी ऑल ओवर इंडिया वो अपने अकाउंट के में ट्रांजैक्शन कर सकता है उसी बैंक के किसी और ब्रांच में जाकर। धन्यवाद। ये होता है कोर बैंकिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद।